तीसरा चीज़ बताने जा रहा हूँ। तीसरा चीज़ है जो रिज्यूम कैन मेक और ब्रेक यू। आपका रिज्यूम ही आपको बना सकता है या फिर तबाह कर सकता है, ये बात याद रख लीजिए। जो भी इसमें रिज्यूम बनाएंगे नौकरी में, फाइवर में, इंडीड में, किसी में भी आप रिज्यूम सबमिट करेंगे किसी कंपनी में, वो रिज्यूम ही आपको सिलेक्ट करवा सकता है या आपको रिजेक्ट करवा सकता है। रिजेक्शन हो तो भी दिक्कत बने, उसको भी आगे सब पे है, चिंता मत कीजिए, कुछ भी यहाँ छूटेगा नहीं, और छूटेगा तो आप कमेंट बता दीजिएगा, सबकी हेल्प कीजिए। भला मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ, सर्वज्ञाता नहीं हूँ, पर नॉलेज बातें से बढ़ती है। मैंने भी नॉलेज कहीं से पढ़ी है, मैंने भी नॉलेज जानता हूँ कि सब मेरे साथ हुआ है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। क्योंकि नॉलेज से एक्सपीरियंस, यही छोटा एक्सपीरियंस से ही इंसान बनता है, इंसान बनाता है दूसरे को। कुछ भी रिग्रेट नहीं होता, कुछ भी वेस्ट नहीं आता जिंदगी। मोस्ट पीपल मेक द मिस्टेक ऑफ लिस्टिंग एवरीथिंग दे एवर डन, और आपको ये नहीं करना है। बहुत सारे लोग होते हैं सब कुछ लिखे, सब कुछ एकदम भंडारा पूरा बना देते हैं, पूरा गुड़ गोबर कर देते हैं, प्लेटफॉर्म हर चीज़ लिख देते हैं, मगर बारे आपने गुड़ छाप किया, आपने वो टॉयलेट साफ किया, आपने वो किया, हाँ आपने उस जॉब में किया, फिर अपने जॉब में किया, आपने इसमें किया, आपने पास पूरा गुड़ गोबर कर देते हैं। कंप्लीटली वेस्ट रेज्यूम, पूरे एकदम रेज्यूम की जो सिलेक्ट हो सकते थे वो तब भी रिजेक्ट हो जाओगे। आपको रेज्यूम अगर अपना सब कुछ गुड़ गोबर करती है। आपको हाईलाइट करना है इम्पैक्ट को, जो आपने क्या आपको हाईलाइट करना पड़ेगा इम्पैक्ट को, जो आपकी वजह से इम्पैक्ट आया है, उसमें क्या इम्पैक्ट आया है। आपको ये नहीं करना है बस आपने इसमें वो वर्क किया, आपने कंप्लीट किया, वो वर्क किया को कंप्लीट हो खत्म। आपकी वजह से क्या इम्पैक्ट आया है उसमें, आपको उसको रिज्यूम में लिखना है, उसको इम्पैक्ट कर, वही होता है आपका हाईलाइट इम्पैक्ट। व्हाट डिड यू इम्प्रूव, ऑटोमेट और ऑप्टिमाइज, क्या उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं, ऑटोमेट ऑप्टिमाइज, आपने आपके पास क्या उसमें इम्पैक्ट आया उस प्रोजेक्ट में, उस वर्क में, आपको वो लिखना है। आपको और ज़्यादा इम्प्रूव करना पड़ेगा अपने आप को, ऑटोमेट करना पड़ेगा, ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा अपने आप को। टेलर योर रिज्यूम भाई, टेलर योर रिज्यूम फॉर ईच जॉब, यानी हर जॉब के लिए आपको अपना रिज्यूम बनाना होगा। आपको इसमें अप्लाई करते हो उसको सारी जॉब सारी डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, उस डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आपको अपना रिज्यूम बनाना होगा। आप ऐसा करना होगा, ऐसे नहीं कि आपको जो आता है आपको सब रिज्यूम बना दिया और सब अपने मैसेज भेज दिए बस, नहीं, ऐसा करने से नहीं है। तो पुराने ज़माने में होता था, बस रिज्यूम बनाया उस कंपनी में भेजा, वो जरूरत था ही नहीं उसमें। आपने किया IT और कुछ नॉन टेक, आप भेज, ऐसा नहीं, अब ऐसा नहीं, ऐसा कतई नहीं करना है। हार्ड वर्क करना है लेकिन स्मार्टली करना है आपको, स्मार्टली। हर जॉब के लिए आपको अपना रिज्यूम उस जॉब की डिस्क्रिप्शन, उस जॉब की क्वालिटी, उस जॉब की क्वालिफिकेशन के रूप में तैयार करना पड़ेगा। आपने जो किया उस जॉब में चाहिए उस हिसाब से आपको तैयार करना पड़ेगा, आपको हाईलाइट करना पड़ेगा इम्पैक्ट, सब कुछ। वन साइज फिट्स ऑल डजंट वर्क, सिर्फ एक जो आप कर सकते हैं वो सब कंपनी चाहिए, सब कंपनी को चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। अब ऐसा नहीं चाहिए, अब ऐसा नहीं चाहिए, समझिए ना, समझिए। अब चौथा पॉइंट, नेटवर्क लाइक करियर डिपेंड्स ऑन इट बिकॉज इट डज। अब आपको नेटवर्क की तरह अपना करियर बनाना पड़ेगा, सब जगह नेटवर्क। अब आपको नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा अपने जॉब के लिए, करियर को, वही आपको डिपेंड करेगा, आपको अपना नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा, और वही नेटवर्क आपके करियर पर डिपेंड करेगा। आपका करियर लगेगा या नहीं वही इस पर डिपेंड करेगा, बिकॉज ये ज़रूरी है। अब आपको अपना नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा। पहले जमाना होता था ना, बस रिज्यूम मेरे सेटल हो गए, नहीं ऐसे। अब आपको अपना नेटवर्क आपको बनाना पड़ेगा, एक पूरा जाल बिछाना पड़ेगा, पूरा नेटवर्क बनाना पड़ेगा, आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा लोगों से। 70% ऑफ जॉब आर फिल्ड थ्रू रिफर्स, रिफ़र के जरिए 70% जॉब अभी तक फिक्स हो जाती है। तो जो लोग रिफ़र कर देते हैं ना, उस वजह से वो जॉब लग जाती है लोगों की। ऐसे होता है मेरे साथ भी,
मेरी बहन ने मुझे मेरी बहन का दोस्त एक कंपनी में एक हाई रैंक में था, उसने मुझे रिफ़र किया था। उसे बस मैंने कहीं अप्लाई भी नहीं किया, रेज़्यूमे नहीं भेजा, कुछ नहीं भेजा, बस उसने रिफ़र किया, मेरा इंटरव्यू लग गया। मेरा डायरेक्ट इंटरव्यू लग गया। डायरेक्ट और उसने सब डाले कि ये पूछेंगे, ये पढ़े, ये जवाब देना, बस बात खत्म, जॉब फिक्स। पर 70% जॉब आजकल फिर रिफ़र की जगह लग जाते हैं, वो नेटवर्क की जगह, यही होता है नेटवर्क। आपका नेटवर्क कितना, आपके मतलब जुगाड़ पानी, जैसे आपकी ना जैसे आपकी इतनी पहुँच है, अब आपको अपनी पहुँच बढ़ानी होगी। आपको बस एक दो दोस्त नहीं बना देने हैं, अब आपको हज़ारों दोस्त बनाने पड़ेंगे इन फील्ड में। कैसे बताता हूँ, स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल इन योर टारगेट कंपनी। मान लिया आपको टीचर में काम करना है, आपको टीचर के हर व्यक्ति से वो कनेक्ट हो पाएगा, वो लिंक्डइन में होगा, सोशल मीडिया में होगा, आपको सब कनेक्ट होना पड़ेगा और वो उनसे बातचीत करनी पड़ेगी, अपना नेटवर्क बढ़ाना होगा और बातचीत करने पड़ेगी। वो हाई रैंक का हुआ तो वो आपको रिफ़र कर देगा, फिर आपको वहाँ तभी जॉब लग जाएगी। अब उसे आपको बताना होगा, उसको अपने बारे में पूछना होगा, उसे पूछना होगा, उसके बारे में आपको बताना होगा, अपने बारे में इनको नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा। और तभी आपके बारे में जाना कि आप अच्छा, आप इतने स्मार्ट हैं, आपको हमारी कंपनी में हम आपको रिफ़र करते हैं, बस वो रिफ़र हो गए, यही रिफ़र हो गए। हाँ, बी एक्टिव ऑन लिंक्डइन में एक्टिव रहिए। लिंक्डइन में आपको प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, बड़ा ईजी होता है, लिंक्डइन बड़ा ईजी होता है। मेरे कब से प्रोफाइल है, उसमें बस कैप्शन भेजना होगा, बस उस कंपनी में बहुत सारे हर कंपनी के लोग लिंक्डइन में रहते हैं, सबको मालूम है कि लिंक्डइन के जरिए HR लिंक्डइन में रहते हैं। हमको उनका कनेक्शन भेजना होगा, फिर HR नहीं भेजा, HR देखते हैं किसकी जो कनेक्शन है, अच्छा इसके इस कंपनी इतने सारे कनेक्शन है, फिर कोई रिफ़र कर देगा, मान रिफ़र नहीं भी किया तो अच्छा देख रहे इसके इतना कनेक्शन है, ये तो बड़ा पहुँच वाला है, यानी ये अभी बहुत अच्छा है, इस कॉपी कभी लेना चाहिए, तो भेज देते। कमेंट लिंक्डइन में कमेंट करो, शेयर करो, पोस्ट करो अबाउट व्हाट यू आर लर्निंग, सब उसमें पोस्ट करो, सब कुछ देखो। अच्छा देखेंगे आपकी पोस्ट को, आप इतने एफिशिएंट हो, तब भी जाके आपको जॉब लग जाएगी। ज्वाइन कर कम्युनिटीज ऑन डिस्कॉर्ड, स्लैक और टेलीग्राम, वेयर प्रोफेशनल डिस्कस इंडस्ट्री ट्रेंड, प्रोफेशनल इंडस्ट्री ट्रेंड, आप उसमें ज्वाइन कर लो कम्युनिटी। अब बताता हूँ 5वां नंबर, अप्लाई एग्रेसिवली एंड बी स्ट्रेटेजिक। एकदम पूरा एकदम एग्रेसिवली अप्लाई करो, लेकिन स्ट्रेटेजिक करो। एक स्ट्रेटेजी बनाओ, उसके तहत आपको अप्लाई एग्रेसिव होकर अप्लाई करना है। डोंट वेट फॉर परफेक्ट जॉब। तो ज़िंदगी में कोई परफेक्ट जॉब होती है, आपको मिले, आप वेट करते रहो, बस कतन हो जाओ। वेट नहीं करना है आपको, अब वेट करना है, वेट करते थे पहले के ज़माने, अब वेट नहीं करना है। डोंट वेट, अप्लाई फॉर मैनेजर बन जाओ। उस आपकी जो आप जो जॉब चाहते हो, उस जॉब की अपेक्षा आपको बहुत सारी जॉब ऐसे मिल जाएंगी। आपको उस जॉब के तरीके से अपना रेज्यूम बनाना है, उस कंपनी में आपको अप्लाई कर देना है। परफेक्ट जॉब के लिए वेट नहीं करना चाहिए, वेट करोगे तो करते रह जाओगे, आपको अप्लाई करते रहना है। नेगोशिएट करना है अपनी सैलरी को। इफ़ यू आर स्विचिंग, अगर स्विच करते हो तो सैलरी को नेगोशिएट करो, बढ़ो कि और बढ़ाओ, नहीं और हम इस काबिल और बढ़ा सकते हैं, सैलरी को और बढ़ाइए आप HR। एम फॉर 70 से 100% हाइक का एम रखिए आप। अब पहले जहाँ काम करते हैं, आप स्विच कर रहे हैं कंपनी को, स्विच करने से आज भयंकर स्विच कर रहे हैं, स्विच कंपनी से लोगों को इतने भयंकर सैलरी बढ़ गई, हज़ारों में थी, उसको लाखों करोड़ों में चली गई। स्विच करने, स्विच कीजिए और नेगोशिएट कीजिए अपनी सैलरी को HR से। बी रेडी फॉर ऑल, अब रिजेक्शन के लिए एकदम तैयार रहिए, रिजेक्ट होंगे मतलब होंगे, पहले से रेडी हो जाइए। आपको रिजेक्शन होना है, उसके लिए मेंटली रेडी, मुझे फील नहीं करना है, रिजेक्शन होना ही है, रिजेक्शन हो तो सकता है। असफलता ही सफलता की निशानी होती है। जो पुराना घिसा पिटा है, लेकिन पिट रहा है, लेकिन चल रहा है। कुछ घिसा पिटा चलते हैं और रहते भी, सत्य रहते हैं और अंत तक, जिंदगी की लाइफ तक अंत तक चलते हैं। रिएक्शन ही एक्शन के जरूरी है, रिजेक्शन ही आपके एक्शन भविष्य के लिए जरूरी है। ठीक, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। ये आप गेम खेल रहे हो, हाँ, ये गेम आप सट्टा लगा रहे हो, गेम खेलो कि मुझे इस कंपनी जाना है, वो ट्राई करो, खेलो, कोई ऐसे करो, ये गेम है।
आपको जैसे हारने के लिए तैयार रहना हो, आपको रिएक्ट होंगे, तैयार हो एकदम मंडी पर रिएक्ट हो, कोई बात नहीं, और दूसरे कंपनी में अप्लाई कर दो, पहले को तीसरे कंपनी में अप्लाई कर, चौथे कंपनी में, पाँच करेंगे, हजारों कंपनी करते हैं, सफल हो गया। रिएक्शन के तैयार हो जाओ, क्योंकि वही आपको भविष्य के एक्शन के लिए जरूरी है। ठीक, रिएक्शन जरूरी है। ठीक, अब मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। ठीक, आई मेड अ स्विच आफ्टर ईयर ऑफ स्टैग्नेशन। मैंने एकदम कहीं बहुत जब फंसा रहा है, एकदम बहुत जगह स्टैग्नेशन, कुछ मेरी नहीं थी मेरी। आई मेड स्विच आफ्टर ईयर्स ऑफ स्टैग्नेशन। मैं जब फंसा रहा उसके बाद मैंने स्विच किया। द फर्स्ट फ्यू मंथ वे हेल्थ, एकदम हेल्थ था, एकदम पूरा गुड था, एकदम कहाँ फंस गया, कुछ साल एकदम बस वही जॉब करता, खाता खाना था, फिर खा लेता, फिर सो जाता, करने को एकदम पूरा हेल्थ था, काम भी पूरा हेल्थ था। इम्पोस्टर सिंड्रोम हुआ मुझे, रिजेक्शन ईमेल हुआ, सेल्फ डाउट हुआ मुझे अपने आप पे, बट आई स्टेड कंस्टेंट। मैं स्टेड रहा, वो बना रहा, कंसिस्टेंटली बना रहा। इवेंचुअली आई गॉट एन ऑफर विद 80% हाइक, एंड इन माई सेकेंड स्विच, मैंने सेकेंड स्विच किया, आई कॉल 100% मार्क, 100% मार्क का एकदम हाइक आया। था मैं हजारों में थी, फिर 20,000 थी, फिर उसके बाद 80% हाइक आया, 40,000 हुई, फिर उसके बाद 80-90 हज़ार हो गई। More importantly, I finally felt like I was growing again. मुझे महसूस होने लगा कि मैं फिर से ग्रो होने लगा। मेरी उम्र आपसे बहुत ज़्यादा थी उस समय। मुझे महसूस होने लगा कि हाँ अब मैं ग्रो हो रहा हूँ। The hard truth है, अब जी एक जॉब का बताता हूँ आपको। The hard truth, the job market doesn't reward loyalty. अब आपके लॉयल्टी को वो रिवॉर्ड नहीं करेंगे। आप इंटरव्यू में बोलेंगे मैं आपको कभी लॉयल रहूँगा, नहीं। आप वो लॉयल्टी को महसूस करें। लॉयल्टी में पुराना जो एकदम आपने सुना है, उनको पता है घिसा पिटा सा है, वो भी आप बिलीव नहीं करते। अब लॉयल्टी को रिवॉर्ड करते नहीं, अब रिवॉर्ड करते हैं वो ग्रोथ को। द जॉब मार्केट अब doesn't reward your loyalty, it rewards your growth. कितना ग्रोथ करते हैं वो इसको रिवॉर्ड करते हैं आप। इस पर लोगों को ध्यान रहता है। इफ योर कंपनी डजंट वैल्यू यू, डोंट वरी। अगर आप अभी कंपनी आपको वैल्यू नहीं करती, अनदर वन विल बी, दूसरी कंपनी आपको, आपकी ग्रोथ को आपको वैल्यू करेगी। दूसरी कंपनी आपको वैल्यू करेगी। आप अभी नहीं करती, कोई बात नहीं, दूसरी कंपनी करेगी, दूसरी की तीसरी करेगी, लेकिन करेगी। विश्वास रखो, करेगी मतलब करेगी। योर करियर इजंट ओवर एट 29। आपका करियर बस 29 की उम्र में ख़त्म नहीं हुआ है। इनफैक्ट इज जस्ट अ बिगिनिंग है, एक बिगिनिंग। बिलीव करो यार, तुमको अभी हताश हो, तुम बहुत दुखी हो, तुमको लगा करियर ख़त्म हो चुका, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ यार, बिगिनिंग है, ये बिगिनिंग है। रिजेक्शन ही आपके भविष्य के एक्शन को तैयारी है, तैयारी। रिएक्शन में आपको भविष्य का एक्शन तैयार कर देता है। इट्स जस्ट अ बिगिनिंग इफ यू मेक द राइट मूव। अगर आपने आपकी सही चाल चली, स्मार्ट वर्क किया, जैसे मैंने आपसे बताया, लग गई, फिक्स मान लो, लिख दो, बोल दो, जब लग गई, फिक्स है, फिक्स। सो स्टॉप वरिंग अबाउट वेस्टेड ईयर and start investing in your next big career move. You will got this. अब मिल जाएगी गुरु, कोई दिक्कत नहीं। और आप कोई भी आपको बोले कि बस घिसी पिटी जॉब करो, खुद बोले का जॉब लग गई है मेरी भविष्य की कंपनी में, खत्म।